Assalamu alaikum everyone and welcome back to another video. So guys, today's video is all about the implementation of multiplexer using different ways. या जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम हसीब शाहिद है और मैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का स्टूडेंट हूँ. सो आज की वीडियो में हम एक ही सर्किट को डिस्कस करने वाले हैं. हम मल्टीप्लेक्सर का सर्किट देखेंगे लेकिन हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो डिफरेंट वेज से देखेंगे. अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से वेज़ हैं जिससे हम इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. अब जैसे 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर काम क्या करता है. मल्टीप्लेक्सर बेसिकली ये काम करता है कि वो हमारे आउटपुट के जो सेट्स के जो हमारे मल्टीपल सेट ऑफ आउटपुट्स को एक ऑर्डर के साथ एक स्विच के साथ यानी कि एक कंट्रोल स्टेटमेंट्स के थ्रू आउटपुट पे जो है ना एक ही आउटपुट को जो है ना वो डिस्प्ले करवाता है. और हम कह सकते हैं कि एक ही आउटपुट को आउटपुट वाली पोजीशन पे ऊपर रिप्रेजेंट करवाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आप उसको कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो अप्लाई करते हो. हम वेरीलॉग डिज़ाइन के अब जैसा कि हम लोग वेरीलॉग डिज़ाइन की डिस्कशन पे काम कर रहे हैं तो हम इसमें वेरीलॉग डिज़ाइन देखेंगे हर मेथड का जिस तरह थ्रू हम 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. ठीक है. The example program will be the 4-to-1 multiplexer and will be implemented using various methods. Below is the 4-to-1 logic diagram. तो बेसिकली जो 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर है उसकी लॉजिक डायग्राम कुछ इस तरह से है कि उसमें हमारे पास 4 एंड गेट्स और गेट यूज़ होते हैं जिसमें हम लोग नॉट कंट्रोल 1 और नॉट कंट्रोल 2 के थ्रू जो है हम मल्टीपल एंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा रहे होते हैं. अब नॉट कंट्रोल 1 और नॉट कंट्रोल 2 एज अ वायर यूज़ हो रही होती हैं जबकि WXYZ ये भी हमारी एज अ वायर यूज़ हो रही होती हैं. इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3 और इनपुट 4 जो हैं ये हमारे बेसिकली वो इनपुट्स हैं जो हमें जिसको हम लोगों ने किसी एक मेजर इनपुट को हमने आउटपुट के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवाना होता है और आउटपुट जो है वो हमारी बाय द हेल्प ऑफ और गेट हमें आउटपुट पे डिस्प्ले हो रही होती है. तो पहले हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं. इसके बाद हम पहले सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि ये मेथड्स काम किस तरह से करते हैं. आफ्टर दैट फिर हम इनकी वेरीलॉग के ऊपर यानी कि क्वार्टर्स के थ्रू इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और इनकी सर्किट डायग्राम्स को चेक करेंगे कि ये RTL व्यूअर के थ्रू हम इसको देखेंगे कि इनकी सर्किट डायग्राम्स बेसिकली काम किस तरह से करती हैं और जो है क्या हमारा जो मल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल है क्या वो वेरीफाई होता है कि नहीं होता. अब हम देखते हैं द गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गिवन मल्टीप्लेक्सर. हम मल्टीप्लेक्सर की गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं जिसमें हमारे पास आउटपुट के ऊपर एक है. इनपुट हमारे पास जो है वो 6 हैं जबकि वायरिंग के लिए हम लोगों ने 6 ही वायर्स को हमने यूज़ किया. जैसा कि मैंने आपको पहले सर्किट डायग्राम से समझाया था कि हम नॉट कंट्रोल 1 और नॉट कंट्रोल 2 के अलावा WXYZ को भी एज अ वायर ही यूज़ करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नॉट फंक्शन अप्लाई होगा नॉट कंट्रोल 1 और कंट्रोल 1 के दरमियान, मतलब ये कहने का कि ये इसका सिंटेक्स है जिसके थ्रू हम लोग नॉट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करवाते हैं. और नॉट कंट्रोल 2 का भी हम लोगों ने कंट्रोल 2 का नॉट जो है वो जनरेट किया और फिर हम एंड फंक्शन के थ्रू जैसा कि हम ऊपर जो है सर्किट से देख सकते हैं कि हम W के जो है हमारा आउटपुट आ रहा है उसके पीछे हमारे पास 3 एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं फॉर इनपुट 1 एंड फॉर नॉट कंट्रोल 1 एंड फॉर नॉट कंट्रोल 2. सो हम W को इन 1 के साथ नॉट कंट्रोल 1 के साथ और नॉट कंट्रोल 2 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है और W बेसिकली उसका आउटपुट फॉर्म आता है. तो ये हमारे जो है मल्टीप्लाई होते हैं और ये हमारा आउटपुट है. इस तरह हम X को भी करवाते हैं जिसमें इन2 इन3 और इन4 और फंक्शन के थ्रू हम आउटपुट के अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं W, X, Y और Z का. तो बेसिकली यही हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम मल्टीप्लेक्सर को परफॉर्म करवाते हैं. बेसिकली मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है कि अगर हम 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं तो उसके अंदर जो कंट्रोल फिगर्स होंगे बेसिकली जो नॉट कंट्रोल 1 और नॉट कंट्रोल 2 का काम कर रहा है वो हमारे 2 होंगे जिसकी वैल्यू 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हो सकती है और हर मिनटर्म को वो रिप्रेजेंट करेंगे. जैसा कि हमें पता है कि हमारी फर्स्ट मिनटर्म A बार B बार होती है, सेकेंड A बार B, थर्ड AB बार एंड द फोर्थ वन इज़ AP. इसके ऊपर और हमें पता है हर मिड टर्म की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है जिसको हम आगे जब हम वेरीलॉग पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम उसको टेस्ट भी करेंगे कि क्या ये ऐसे ही होता है कि नहीं होता. नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द मेथड नंबर 2. दिस इज ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव कोड. इसको मैंने आप लोगों को इसी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम मेथड नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं जो है लॉजिक स्टेटमेंट इम्प्लीमेंटेशन. जैसा कि हम प्रीवियस लैब में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, देखा और हमने समझा कि हम कौन कौन सी लॉजिक स्टेटमेंट्स वेरीलॉग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं. इसके अंदर भी जैसा कि हमें पहले हम लोगों ने कहा
ये आउटपुट हमारी एक ही होगी और हम जो है 6 कंट्रोल्स के थ्रू जो है वो इनपुट लेते हैं। अब हम आउटपुट के ऊपर वैल्यूज़ असाइन करते हैं, लेकिन उन असाइनमेंट जो है, अब जब हम लॉजिकल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम हर कंट्रोल को एक ही दफ़ा यूज़ करके उनको मल्टीपल और फंक्शन पे लिए ले लेते हैं। मतलब ये कि हम लोग इन वन को एंड करवाते हैं निगेशन ऑफ कंट्रोल वन और निगेशन ऑफ कंट्रोल टू के साथ, और फिर हम इन टू को एक एंड पर फंक्शन के थ्रू करवाते हैं निगेशन ऑफ कंट्रोल वन कंट्रोल टू, और इनको आपस में और फंक्शन के थ्रू जोड़ देते हैं। इसी तरह से हम लोग जो है इन थ्री और इन फोर के केस में करते हैं और उनको और पे करके आउटपुट हमारा एक ही है। बेसिकली दिस इज द सेम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर बट इन अ लॉजिकल स्टेटमेंट मैनर, कि हम जो फर्स्ट मेथड था इसमें हमने गेट्स को यूज़ किया था और हमने गेट्स के थ्रू अलग-अलग सारी चीज़ों को डिफाइन करते हुए हम लोगों ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके वेरिलॉग कोड के अंदर की थी और हम लोगों ने गेट्स को यूज़ किया था। लेकिन इस केस के अंदर हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स के थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू बेसिकली इसको जो है हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है जी केस स्टेटमेंट इम्प्लीमेंटेशन। कैन वी ऑल नो के केस स्टेटमेंट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, जो कि हम लोग अपनी प्रीवियस एग्जांपल पिछली लैब्स में हम उसको स्टडी करके आए हैं। सेम अब इसके अंदर हम लोग एक रजिस्ट्रेशन के नाम से एक आउटपुट जनवाते हैं, क्योंकि हम ऑलवेज ऐड का, अगर हम ऑलवेज ऐड इन वन और इन टू, अगर हम इन वन का इन टू के साथ और करें या इन टू का इन थ्री के साथ, या और का इन और करते हैं इन थ्री का इन फोर के साथ, और हम इन फोर का और करते हैं कंट्रोल वन के साथ और कंट्रोल वन का और परफॉर्म करवाते हैं कंट्रोल टू के साथ। पहला केस हमारे पास ये आता है कि कंट्रोल वन को हम कंट्रोल टू से जोड़ते हैं और हम उसमें 2 बिट का अगर हमारे पास आउटपुट है, जैसे 2 बिट का अगर हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है जी 0 0 जो है, तो आउटपुट जो होगा वो हमारा इन वन, मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास जो कंट्रोल्स के थ्रू अगर हमारे पास जो कंट्रोल्स के थ्रू 0 0 आएगा तो वो इन वन को आउटपुट पे रिप्रेजेंट करवाएगा, 0 1 आएगा तो इन टू को करवाएगा एंड 1 0 आएगा इन थ्री को। बेसिकली अगर कोई ऑल अबव इनपुट्स जो है वो हमारी वेरीफाई ना हो रही हूँ तो वो हमें एक एरर डिस्प्ले करवाएगा कि हम कंट्रोल बिट्स को चेक करें। तो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि बेसिकली जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है वो किस तरह से काम कर रहा है और वो आउटपुट्स को किस तरह से डिस्प्ले करवा रहा है। नेक्स्ट हम इसके तरफ बढ़ते हैं, हमारा है यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट। हम असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू बहुत इजीली हम लोग मल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम मल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट कर भी रहे होते हैं, प्रोटिस के थ्रू भी हमने मल्टीप्लेक्सर की इम्प्लीमेंटेशन बहुत दफ़ा की है और बहुत जगह बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में भी इसको यूज़ किया है। लेकिन हम इसको जो है ब्लॉक डायग्राम के थ्रू जो है हम वेरीलॉग में भी इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर हम वेरीलॉग में इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं तो हम असाइनमेंट में क्यू जो है वो डी और सिलेक्ट की वैल्यू बेसिकली जो हमारे कंट्रोल सिस्टम से आ रही होगी वही होगी और उसके थ्रू जो है वो सारी वैल्यूज़ को जो है ना आउटपुट पे रिप्रेजेंट करवा देगा। नेक्स्ट है जी यूजिंग द ऑलवेज ब्लॉक। ऑलवेज ब्लॉक सेम केस स्टेटमेंट की तरह ही काम कर रहा होता है, उसमें भी हमें रजिस्ट्रेशन वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है और वायर्स के थ्रू हम लोग ऑलवेज स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और डी और सिलेक्ट के दरमियान में और फंक्शन करवा के क्यू ऑफ डी और सिलेक्ट में डाटा स्टोर करवा देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन है यूजिंग द इफ स्टेटमेंट। अगर हम इस स्टेटमेंट के थ्रू डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट करवाते हैं, इफ स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ केस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट भी केसेस के ऊपर ही वर्क कर रही होती है, तो हम इस स्टेटमेंट के थ्रू भी इजीली डाटा सेलेक्ट और डी करवा के उसके बाद हम हर डाटा को इंडिविजुअली हर वेरिएबल में स्टोर करवा के उसको हम आउटपुट पर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन चेक करती है कि सिलेक्ट इक्वल्स टू 0, वो डाटा को डी ऑफ 0 में स्टोर करवा देगा। सिलेक्ट इक्वल्स टू 1 है तो डी ऑफ 1 में करवाएगा। सिलेक्ट इक्वल 2 है तो वो D2 को आउटपुट पे रिप्रेजेंट करवाएगा, अदरवाइज एल्स करके वो D3 को हमारे पास आउटपुट पे रिप्रेजेंट करवा देगा। अब हमारे पास जो लास्ट इसमें प्रॉब्लम है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग सिमुलेट करेंगे वेरिलॉग कोड्स ऑफ द डी मल्टीप्लेक्सर 1 to 4। जैसा कि हमने कहा कि 4 to 1 का मल्टीप्लेक्सर होता है, हम मल्टीप्लेक्सर को अगर इन्वर्ट कर दें तो वो हमारा डी मल्टीप्लेक्सर होता है और हम उसकी जो है ना गेट लेवल और लॉजिकल स्टेटमेंट और केस स्टेटमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। नाउ वी विल बी गोइंग टू हेड इट टूवर्ड्स आवर क्वार्टर सॉफ्टवेयर। अब हम इन सब की इम्प्लीमेंटेशन क्वार्टर सॉफ्टवेयर के थ्रू देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारे हर केस के लिए जो रिजल्ट है वो सेम आता है कि नहीं आता है, क्या हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है क्या वो एग्जैक्ट उसी वे में काम कर रहा है जिस तरह हमें इसको करना चाहिए कि नहीं, तो हम उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वार्टर सॉफ्टवेयर को जैसा कि हम उसको ओपन करते हैं और वैसे ही हम अपना जो है ना वो न्यू प्रोजेक्ट फाइल को बनाने की करते हैं ताकि हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर सकें।
सो क्वार्टर्स लोड हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट विज़िट पे जाना है। हम यहाँ से अपना एक न्यू प्रोजेक्ट जनरेट कर लेते हैं ताकि हमारा कोई इशू ना आए। टेस्ट 2 के नाम से हम उसको जनरेट करते हैं और हम उसको एमपीडी प्रोजेक्ट कहते हैं। एंड दूसरी बात, जो हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं वेरिलॉग HTL, क्योंकि हमने वेरिलॉग कोड ही रन करने हैं तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस तरीके से जो है ना अपना जो है वो रन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपने न्यू में जाना है। न्यू में जाके वेरिलॉग HTL फाइल को सिलेक्ट करके उसको ओपन कर लेना है। अब हम इसमें जो है ना इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं, हम कोड डायरेक्ट यहाँ से पेस्ट करेंगे अपना क्वार्टर्स के अंदर, और हम क्वार्टर्स के अंदर उसको रन करके देखते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमें इसको ये नाम को चेंज करना पड़ेगा टेस्ट 2 के साथ। हम इसको नाम दे देते हैं ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ये जैसा कि आपको सामने सारी स्टेटमेंट्स वगैरह मैंने आपको पहले ऑलरेडी हम इसको काफ़ी डिटेल में इसकी डिस्कशन कर चुके हैं और ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं। हम इसकी विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट टाइम में सिमुलेशन है, तो वो फाइल को जनरेट करते थे इधर और सिमुलेशन के चलो लेट्स वेट अंटिल ये हमारी सिमुलेशन कंप्लीट हो जाए। सो हमारा सिमुलेशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग अब यहाँ से इसको RTL व्यूअर के थ्रू अपना मल्टीप्लेक्सर का जो सर्किट है जिसमें हम इसकी गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो वो हम देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता था, हमने एंड गेट्स 4 एंड गेट्स यूज़ किए थे और एक हमारा और गेट था, लेकिन उसके अलावा हमने नॉट गेट्स की भी इम्प्लीमेंटेशन की थी। तो वो कुछ इसी तरह ही का सर्किट हमारा बन रहा था। तो इससे हम RTL व्यूअर के थ्रू जो हमारा बेसिक सर्किट था मल्टीप्लेक्सर का, वो काफ़ी हद तक, जिसके अंदर हमने गेट्स की इम्प्लीमेंटेशन की थी गेट्स के थ्रू, वो काफ़ी हद तक वेरीफाई हो जाता है। सो अब हम मूव करते हैं अपना इसकी सिमुलेशन पार्ट के ऊपर। सो फॉर दैट पर्पज़ हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इसके जितने नोड्स हैं ना उसको हम यहाँ पे एनलिस्ट करके एंटर करते हैं ताकि हम उसके ऊपर कोई एंटर कर सकें वैल्यू। सो जैसा कि आपको पता है, कंट्रोल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो 6 हैं। 6 में से 2 हमारे कंट्रोल्स हैं और बाकी जो है ना वो हमारे पास सेट ऑफ इनपुट्स हैं, जो हमारे सेट ऑफ आउटपुट्स हैं, जो हम लोग वहाँ पे जनरेट कर रहे होंगे। सो हम एक अपने एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यूज़ को एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो पेयर ऑफ आउटपुट है वो 1 1 1 0 0 and our control is 1 1 1 1। सो अगर हम देखें, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें, हमने आउटपुट पे 1 1 0 0 अप्लाई किया है और हम 1 1 का जो है वो कोड रन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या जनरेट होता है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट पे मैं आपको बताऊंगा, अब जब आउटपुट जनरेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा आउटपुट सही आया है कि नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर के ट्रुथ टेबल को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है और हमें पता है कि हमारे कौन सा आउटपुट जो है वो आना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो कि आउटपुट पे हमारा 0 जनरेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ कंट्रोल्स के ऊपर 1 1 की बजाय 0 0 देता तो हमारा फर्स्ट वाला इनपुट 1 जो है वो हमें आउटपुट पे मिलता। अगर मैं 0 1 देता तो इनपुट 2 मुझे आउटपुट पे मिलता जो 1 है। मैं अगर यहाँ पे 1 0 देता तो तब भी 0 आता और 1 1 के थ्रू भी जो है मैं आउटपुट पे 0 ही मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर है वो एग्जैक्टली ट्रू है। सो हम अब इसमें जो है अपना नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरिलॉग कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा वेरिलॉग कोड जो गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन का था वो सक्सेसफुली जो है वो हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम लॉजिक स्टेट इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू इसको, जो हमारा सर्किट है मल्टीप्लेक्सर का, उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है।
सो हम जैसा कि आपको पता है कि हम इसको यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर लेंगे और इस फाइल का जो नाम है वो हम इसको इसके हिसाब से दे देते हैं। सो अब हम इसके अंदर सिमुलेशन को स्टार्ट रन करके देखते हैं। तो लेट्स वेट कि हमारी सिमुलेशन जब तक होती है तो फिर देखते हैं क्या होता है। सो हमारी सिमुलेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको RTL व्यूअर के थ्रू इसके भी सर्किट डायग्राम को देखते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके की है। और इससे हमारी ये बात प्रूव होती है कि जो हमारा सर्किट है वो एग्जैक्टली ट्रू है, क्योंकि हमारी सर्किट डायग्राम एग्जैक्टली सेम है जिस तरह हमारी जो फर्स्ट सर्किट डायग्राम हमारी जो आई थी उसके बिल्कुल एग्जैक्ट उससे रिजेंबल कर रही है। तो अब हम फिर भी जस्टिफाई करने के लिए हम इसके वेवफॉर्म के ऊपर आके इसको वेवफॉर्म को भी चेक कर लेते हैं और नोट्स वगैरह को इंसर्ट कर लेते हैं पहले। तो वेरिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम अब इस दफ़ा भी हम सेम टू सेम वही इनपुट्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हम सारे इनपुट्स को उसी के साथ जो है इन्हीं सेट ऑफ पेयर्स के ऊपर जो है हम अपने इनपुट्स को लेके चलेंगे। अब हम इसमें यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट कोई ऑर्डर जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। इफ़ वी अप्लाई 1 and 0 and let's start the simulation. So अब हम अपने वेवफॉर्म को देखते हैं तो हमारा वेवफॉर्म किस तरीके से जनरेट होता है और उसका किस तरीके का वेवफॉर्म जो है वो हमें मिलता है। तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर हम 1 0 अप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इफ़ वी अप्लाई 0 1 सो वी विल बी टू गेट 1, बट इफ़ वी अप्लाई 1 0 वी विल अगेन गेट 0। सो इन दिस वे वी कैन सिंप्लीफाई, वी कैन वेरीफाई दैट कि हमारा मल्टीप्लेक्सर एग्जैक्ट सेम वे में ही काम कर रहा है। अब हम इसकी नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा केस स्टेटमेंट इम्प्लीमेंटेशन। अब हम कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसमें जाके हम इसको इसके साथ चेंज कर लेते हैं और इसकी जो फाइल नेम है इसको हम लोग जो है अपने फाइल नेम के साथ रिप्लेस करते हैं और इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या ये कोड उसी तरीके से काम करता है। तो लेट्स वेट अंटिल इट सिमुलेट्स। हमारी सिमुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम RTL व्यूअर के थ्रू अगेन वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारा जो मल्टीप्लेक्सर का सर्किट है अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम केस स्टेटमेंट इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आ रहे हैं। तो अब हम इसमें डायरेक्ट एक सिंगल मक्स के थ्रू इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन और लॉजिक स्टेट इम्प्लीमेंटेशन से आगे हैं, तो अब हम लोग इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारी अब जो है वो आईसीज़ के थ्रू हो गई है। इसमें जो हमारे इस आईसी जो मक्स वाली आईसी है इसके अंदर हमारे मल्टीपल जो एंड गेट्स थे वो कम होके इस एक आईसी के थ्रू जो है वो हम लोग इसको परफॉर्म और यही सारा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम इसका वेरीफाई कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ हमारे सिमुलेशन प्रोसीजर, जिसमें हम नोड्स वगैरह के मदद से हम देख सकते हैं कि क्या ये हमारा कोड एग्जैक्टली उसी तरह से काम कर रहा है जैसे नहीं। ऐसा कि अब मैंने आपको बताया था कि हम इनपुट्स वही रखेंगे, हम इनपुट्स को चेंज नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे मैंने पहले 1 0 दिया था, अब हम यहाँ पे 0 1 अप्लाई करके देखते हैं एंड वी विल बी एक्सपेक्टिंग 1 एट एन आउटपुट। सो लेट्स सी इज इट रियली हैपन्स और नॉट। जैसा कि आप देख सकते हो कि अब हमें आउटपुट के ऊपर 1 मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो रिजेंबल कर रहा है इनपुट 2 के साथ, तो हमें आउटपुट पे हाई जनरेट हो रहा है। इससे हमें से प्रूव हो रहा है कि हमारा मल्टीप्लेक्सर जो है वो उसी वे में जिस तरह से उसको काम करना चाहिए वो उसी तरीके से वो काम कर रहा है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मेथड, जो कि है हमारा जिसमें हम लोग जो है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इसकी मल्टीप्लेक्सर की इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। उसके लिए हम लोगों ने कोड देख लिया है और हम इसी कोड को इस कोड के साथ जो है डायरेक्ट रिप्लेस करके और हम इसका जो नेम है उसको हम अपने नेम के साथ रिप्लेस करके सिमुलेट करते हैं एंड वेट अंटिल इट सिमुलेट्स। हमारी सिमुलेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसको RTL व्यूअर के थ्रू देखते हैं
कि इसकी सर्किट डायग्राम हमारी किस तरीके से आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी आईसी मज़ीद कंपोज होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और हम एक सिंगल आईसी के थ्रू और कम इनपुट्स के साथ जो है ना हम अपने मल्टीप्लेक्सर को हम लोग उसमें से सॉल्व कर सकेंगे, उसके थ्रू हम लोग अपना आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो हम इसको भी अपना सिमुलेट करके देखते हैं। फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ से नोट्स को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास जो है वो दो इनपुट्स हैं और एक कॉम्बिनेशंस हैं। अब यहाँ पे हम जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ़ टर्मिनल्स को कम करके एक ही 4 बिट की इनपुट अप्लाई कर दी। जैसा कि हम लोग 1100 अप्लाई कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पे भी जो है इनपुट वो 1100 ही अप्लाई करेंगे, और जो हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा अब वो हम 00 अप्लाई करेंगे, और वी विल बी एक्सपेक्टिंग 1 एट एन आउटपुट। अब हम लेट्स सी कि हमें 1 इसमें मिलता है कि नहीं मिलता। लेट्स होप कि हमें 1 जो है आउटपुट पे मिल जाए। जैसा कि आपको पता है कि क्वार्टर्स बहुत पुराना सॉफ्टवेयर हो चुका है, तो अपना क्या कहते हैं, तो इसकी वजह से इसमें बहुत अब जैसे कि अब हमारा आउटपुट आ गया है, लेकिन इसमें हमारा इशू ये बना कि हम लोगों ने जो बिट ऑर्डर है उसको चेंज करने की वजह से जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी वो 0 थी, इसीलिए हमें आउटपुट पे जो है वो 0 अप्लाई करने से दोनों कॉम्बिनेशन पे 0 ही मिलेगा। ठीक है। So moving towards our next example. We're moving towards our next order method. So we will be going to implement using always block. Always block implementation. This is the code for always block implementation. And we will be going to replace हम यहाँ से इसको नाम को चेंज कर देते हैं, इसको test2 कह देते हैं, और हम इसको रन कर देते हैं। And let's see, wait until it simulates. As you can see that our simulation has been done and summary has been generated. So let's see the RTL view of our always block. So from that, this is the same as we have done it earlier. So let's see, हम इसका जो है सिमुलेशन प्रोसीजर को भी देखते हैं, एंड लेट्स सी। सो इसमें भी हमारा सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। सो हम इसमें जो है अब अपना इनपुट जो है वो वही 1100 अप्लाई करते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग कंडीशन जो है वो 11 की अप्लाई करते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट was shown at an output. So let's hope. So when we apply 1 so our output is high, so it represents 1 at an output. So it proves that 1 as you can, as I have told you earlier, that this is the least significant bit. So we will be going to, हम यहाँ से इस केस के अंदर राइट से लेफ्ट देख रहे होंगे, तो जो हमारा लेफ्ट पे 1 आ रहा है तो वो हमें आउटपुट पे 1 शो करा दिया है। सो अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने अब इस स्टेटमेंट हमारे पास है, एंड लास्ट में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को देखेंगे। सो फर्स्ट अब हम इस स्टेटमेंट का जो है कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। कि कोड थोड़ा सा लंबा है ज़्यादा, तो उसको हम चेंज करने में थोड़ा सा है का काम, लेकिन कोई नहीं। सो ये हमारा कोड है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको सिमुलेट करते हैं, एंड लेट्स सी what is the product. So our simulation has been done, and this is the summary जो हमारी जनरेट हुई है। अब हम RTL व्यूअर के थ्रू दोबारा से इसको देखते हैं कि क्या हमारा सर्किट है।
सो इस सर्किट के अंदर हम लोगों ने जो है, इस सर्किट को अगर हम जूम करके देखते हैं तो आप इस चीज़ को इजीली देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो हमारा जो है वो सर्किट जो है वो बना हुआ है। सो दिस इज़ द सर्किट, सही है। इसमें हमने मल्टीपल आईसीस को यूज़ करके हम लोगों ने इसको यूज़ किया है। इसमें हम लोगों ने लैच इनेबल किया हुआ है और क्यू लैच के थ्रू हम लोगों ने जो है हमारा जो मक्स को है वो इम्प्लीमेंट किया है। तो अब हम इसको अगर हम अपना उसका सिमुलेशन यानी कि वेव फॉर्म वगैरह चेक करते हैं नोड फाइंडर के थ्रू और इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि ये हमारा उसी एग्जैक्ट वे में काम कर रहा है कि नहीं। सो उसको भी हम वही सेम इनपुट देने वाले हैं एंड मिनट, इसको हम दे देंगे 1100 एंड इस कंडीशन में अब हम इसको जो है ना चेंज करते हैं। हम इसको जो है ना 10 अप्लाई करके देखते हैं एंड सी व्हाट इज़ द आउटपुट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम 10 भी अप्लाई करेंगे तब भी हमें आउटपुट हाई ही मिल रहा होगा, क्योंकि हमारे जो सेकंड बिट है तो वो भी है 1। सो दिस इज़ द हेंस वी प्रूव दैट दिस इज वर्क्स इन द सेम वे एज द मल्टीप्लेक्सर डू। सो हम अपना लास्ट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, जो कि है यूजिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मक्स। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। सो सबसे पहले हम कोड को चेंज कर लेते हैं एंड जो हमारा फाइल नेम है हम उसको भी चेंज कर लेते हैं विद आवर फाइल नेम, जो हमारा फाइल नेम है उससे। तो अब हम कोड को रन करके देखते हैं। सो लेट्स वेट until it simulates. So our simulation has been completed and the flow summary has been generated. अब हम इस अपना मेथड को का RTL व्यूअर के थ्रू देखते हैं कि इसमें किस तरीके से उन्होंने इसमें भी मल्टीपल आईसीज और इक्वलाइजर्स और लॉजिकल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके उसने मक्स के जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सो अगर हम इसमें बढ़ते हैं इसके फ्लो सिमुलेशन की तरफ कि किस तरह से है, बाय द हेल्प ऑफ नोड फाइंडर नोड्स लिस्ट एंटर। ओके, सो अब हम फिर वही इनपुट अप्लाई करने लगे हैं 1100 एंड द कॉम्बिनेशन वी विल बी गोइंग टू यूज इज 01, not 1001 and let's hope what is the required output is obtained. So wait until it simulates properly. So let's see what happens. So as you can see that we will be going to get 0 at an output because our combination marks the third bit which is 0 and it will be going to represent 0 at an output. So in this way आज हमने ये चीज़ देख ली कि हम एक सिंगल मक्स के सर्किट को किस तरीके से मल्टीपल तरीके के साथ जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमारा जो है वो हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया और हमारे जितने भी रिजल्ट्स थे वो सारे के सारे हमारे थ्योरेटिकल रिजल्ट्स और जो हमारे मक्स की थ्योरी है उससे रिजेंबल करते हैं और हमारा प्रूफ होता है कि हमारा जो है ना वो मक्स और जो हमारा वेरिलो कोड है जो हम यूज़ कर रहे हैं मक्स के लिए वो एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है। सो नाउ दिस इज़ द होल समरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मक्स। हम लोगों ने एक सिंगल मक्स का सर्किट को मैनी वेज के साथ जो है इम्प्लीमेंट किया। नाउ वी विल बी गोइंग टू इम्प्लीमेंट डी मक्स। अब हम डी मक्स की इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ मेथड्स। हम इन्हीं तमाम मेथड्स को यूज़ करते हुए, तो मैंने ऑलरेडी जो है डी मक्स के जो कोड्स हैं वो खुद ही बना के और उन लोग को जो है ना एक वर्ड फाइल में रखा है ताकि जस्ट मैं इनको कॉपी पेस्ट करके मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। सो दिस इज़ द गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डी मक्स। अब मैं जब इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं आपको डी मक्स की सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि डी मक्स होता क्या है और किस तरीके से वो काम कर रहा होता है। तो हम लोग यहाँ पे डी मक्स को उसी तरीके के साथ जो है कोड को पेस्ट करके हम रन करते हैं और मैं आपको उसके डी मक्स के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सारा गाइड करता हूँ। डी मक्स इज़ द ऑपोजिट ऑफ मक्स। मक्स का ऑपोजिट ही जो है वो डी मक्स कहलाता है।
डीमक्स के अंदर हमारे पास एक इनपुट होता है और हमारे नंबर ऑफ आउटपुट्स जो हैं वो 4 होते हैं, और हमारे पास कंट्रोल्स जो हैं वो 2 ही होते हैं। अब हमारे पास जो 2 कंट्रोल्स हैं वो हमारा आउटपुट को इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा इनपुट बताता है अगर हमारा इनपुट हाई है तो वो किस आउटपुट को जाके एनेबल करेगा। यानी कि अगर हम लोगों का जैसे आउटपुट के ऊपर जो था हमारा 1100 आ रहा था, और हमारा 01 जो था हम लोग जो था वो सेकंड बिट को रिप्रेजेंट कर रहा था, इन द सेम वे ये भी यही काम करेगा, लेकिन इसमें जो आउटपुट होगा वो अब हमारा इनपुट बन जाएगा, और हमारे पास एक इनपुट होगी और हमारे पास 4 जो है उसकी आउटपुट जो है वो जनरेट हो रही होंगी। अब हम इसके मल्टीपल जो है कोड्स हैं, इसमें हम लोगों ने इसकी जो है गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, लॉजिक स्टेट इम्प्लीमेंटेशन का कोड है, इसमें हम लोगों ने उसी तरीके के साथ लॉजिक स्टेट्स की मदद से हम लोगों ने डीमक्स की इम्प्लीमेंटेशन की है। एंड आफ्टर दैट डीमक्स बेसिकली वही काम करता है, वो मिन टर्म्स को आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है उस पर कौन सी मिन टर्म जो है वो 1 आ रही है, और वो वाली मिन टर्म को वो आउटपुट में हमें रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, and after that we will be going to use if statement as well. So let's see what happens. वैसे में सिमुलेशन हो गई है। so this is the whole flow summary that has been generated. So for that let's move towards RTL viewer. अब हम RTL viewer में अंदर ये चीज़ जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास सिंगल इनपुट के थ्रू मल्टीपल आउटपुट्स जो हैं वो आ रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम सर्किट दैट वी विल हैव यूज्ड फॉर द मक्स, बट द सिनेरियो हैज़ बीन शिफ्टेड इन विच अब सिनेरियो पलट गया है। अब हम एक इनपुट के थ्रू 4 आउटपुट जो है वो जनरेट कर रहे हैं। एक इनपुट से हम लोग 4 अलग अलग वेज जो हैं वो डिस्कवर कर रहे हैं। अब हम इसके ऊपर जो है इसका आउटपुट को सिमुलेट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से वर्क कर रहा है। हम इसके भी उसी तरीके के साथ जो है वो नोड्स जो हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, उसको इंसर्ट कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 कंट्रोल्स होंगे और एक ही हमारे पास इनपुट होगा। इफ़ हमारे पास मैं इनपुट अगर मैं हाई रखता हूँ, एंड अगर मैं इनपुट हाई रखता हूँ और मैं यहाँ पे 0 अप्लाई करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरा आउटपुट में कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो जनरेट होगा। So let's see what is the combination that has been generated at an output. अब हमारा कौन सा आउटपुट के ऊपर जनरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इनपुट पे अगर 1 अप्लाई करें तो आउटपुट पे हमें 0 0 1 मिल रहा है। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि हम लोगों ने 0 अप्लाई किया था। 0 के ऊपर जो है हमारी एक ही मिनटम जो है लास्ट वाली वो 0 के ऊपर जो है ना वो 1 होती है। वो जो थी हमारी जो है वो हमारे पास जो है वो W1 के पे आके शो हो रही है, इसलिए हमारे आउटपुट पे 0 0 1 मिल रहा है। सो इस तरह से हमारा डीमक्स जो है वो एग्जैक्टली सही काम कर रहा है। सो अब हम इसका जो है सेकेंड लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग इसकी लॉजिक स्टेट इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। सो लॉजिक स्टेट इम्प्लीमेंटेशन का भी सेम, हम उसमें भी यही काम करेंगे। हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और उसके अंदर जाके हम कोड को इसके साथ रिप्लेस कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारा किस तरीके से काम करता है। सो हम इसको भी सिमुलेट करते हैं एंड वेट अंटिल इट सिमुलेट्स। सो आवर सिमुलेशन हैज़ बीन डन। सो हम जल्दी से इसके RTL व्यूअर के थ्रू देख लेते हैं कि ये किस तरीके का सर्किट हमारा जो है वो जनरेट, दिस इज़ द सेम जो हमारा मक्स में बन रहा था, सेम वैसे ही तकरीबन सर्किट है। और हम इसके जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के थ्रू उसके अंदर नोट्स जनरेट करके वो भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो वाकई में हमारा उसी वे में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम आउटपुट के ऊपर जो है वो फिर जनरेट 1 करवाते हैं कि 1 किस सूरत में जनरेट होगा, और यहाँ पे हम लोग 1 1 1 0 कॉम्बिनेशन अप्लाई करके देखते हैं। सो लेट्स होप कि हमारा डीमल्टीप्लेक्सर काम वैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम आउटपुट हमें हाई चाहिए, इनपुट हम हाई देते हैं और 1 0 का हम लोग कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, तो हमें जो आउटपुट पे थर्ड इनपुट इम्प्लीमेंट होती है
0100 वाली जो है वो इम्प्लीमेंट होती है और हमें आउटपुट पे वैल्यूज़ को जनरेट करती है. सो दिस इज़ द सेकंड लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. थर्ड एंड फोर्थ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसमें ऐड है, क्या कहते हैं, मैनुअल के अंदर ऐड ऑलरेडी एडिड है. अब हम लास्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारी उसको हम लोग देख लेते हैं. दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ द असाइन स्टेटमेंट. के असाइन स्टेटमेंट के थ्रू उसकी इम्प्लीमेंटेशन को एक दफ़ा लास्ट स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं. सो इसको हम इससे रिप्लेस करके इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसको सिमुलेट करते हैं. And wait until it simulate. So अब सिमुलेशन हैज़ बीन डन. सिमुलेशन वाला प्रोसेस हो चुका है, समरी जनरेट हो चुकी है. RTL क्यूर के थ्रू हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या जो है वो सर्किट. जैसे कि हम देख सकते हैं असाइनमेंट था, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हमने और सेम उसी तरीके के साथ ये जो है हमारा वर्क करेगा. हम इसको उसमें यूनिवर्सिटी फाइल में डालते हैं और इसके नोड्स वगैरह को जनरेट करते हैं. एंड we will be going to list the nodes, all nodes together, and now we will be going to apply input 1 input. So as you can see that we have 3 inputs, 1 2 and 3. These are the combinations, that is 0 0, and we will be going to change it into 1. And now run the simulation. So from the simulation it is clear that we will be going to get 0 0 0 at an output, 0 0 1 at an output. You can see that ऐसा कि हमने पहले किया था उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ 0 0 इम्प्लीमेंट किया और हमने इनपुट पे हाई अप्लाई किया, तो इससे हमारा जो है ये प्रूव हो रहा है कि हमारा ये डीमक्स जो है वो एग्जैक्ट उसी वे में काम कर रहा है जैसा जिसने काम करना चाहिए. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. हमने अगर इसमें से कोई चीज़ ना समझ आई हो तो डो नॉट फॉरगेट टू कमेंट. आपको अगर इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, कोई मटीरियल्स चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ. सो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है. सो इस अगर मैं आपको पूरी समरी गाइड करूँ कि हमने इस लैब में किया क्या है, हमने इम्प्लीमेंटेशन की है एक सिंपल मक्स का सर्किट जो 4x1 का मक्स था थ्रू वेरियस मेथड्स. एंड इसके अलावा हम लोगों ने 1x4 का डीमक्स भी इम्प्लीमेंट किया है बाय द हेल्प ऑफ ऑल द अबव मेथड दैट आर बीइंग डिस्कस्ड. और इसकी रिपोर्ट जो है हमारे पास मौजूद है. अगर आपको उस रिपोर्ट की ज़रूरत हो दैन डू कमेंट. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.